24 मार्च की देर शाम चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली पहुंचे। शॉकिंग एलिमेंट यह था कि वांग यी की भारत यात्रा के बारे में कोई भी घोषणा चीन सरकार ने नहीं की थी। वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। मीटिंग के बाद जयशंकर ने कहा कि जब तक बॉर्डर पर हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक चीन के साथ रिश्ते भी सामान्य नहीं हो सकते। बीजिंग तक यह मैसेज जा चुका था कि न भारत को सामरिक नीति से परेशान किया जा सकता है, ना ही कूटनीति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में चीन को भारत ने कई मौकों पर बेचैन किया है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, शूल जोल्ट टू चाइनीज पावर। यह साल 2008 की बात है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक ने घर खरीदने के लिए कर्ज पर ब्याज दरों में बहुत ज्यादा कटौती कर दी। अमेरिकी लोगों ने इस मौके का जमकर फायदा उठाया और रिकॉर्ड लोन लिया। लेकिन उसी वक्त अमेरिका में आउटसोर्सिंग के चलते रोजगार जाने लगे। जिन लोगों ने कर्ज लिया था वो कर्ज नहीं चुका पाए। उनकी प्रॉपर्टी बैंक ने जब्त की और आगे चलकर बैंक को उस प्रॉपर्टी का खरीदार नहीं मिला। 15 सितंबर 2008 को 160 साल पुराना अमेरिकी बैंक लीमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया। अमेरिका मंदी में चला गया। ये 21वीं सदी का पहला आर्थिक संकट था। इस मंदी के अगले साल यानी 2009 में सभी देशों की जीडीपी रिपोर्ट आई। दुनिया के जीडीपी में 75% हिस्सेदारी रखने वाले टॉप के 20 देशों में सिर्फ 5 देश ऐसे थे जिनकी जीडीपी में इजाफा हुआ था। चीन पहले नंबर पर था और दूसरे नंबर पर था हिंदुस्तान। यही वो वक्त था जब चीन को हिंदुस्तान से डर लगा था। चीन को यह महसूस होने लगा कि उसे एशिया में, इंडिया और दुनिया में अमेरिका से ही टक्कर मिल सकती है। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन साजिशों का जाल बिछाने लगा। 2019 में ड्रैगन ने कोरोना वायरस वार का प्लान बनाया। 2020 में कोरोना वायरस का हमला हुआ और 2021 में भारत इस हमले से कराहने लगा। अस्पतालों में 24 घंटे मातमी चीखें सुनाई देने लगी थी। कब्रिस्तान और शमशान में भी लाशों को जगह नहीं मिल रही थी। सीधी टक्कर लेकर हिंदुस्तान की यह हालत चीन 7 जन्मों में भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कायर की तरह विषाणु वार किया। हिंदुस्तान कोरोना की मार से तड़प रहा था तो दूसरी तरफ ड्रैगन ठहाके मारकर हंस रहा था। लेकिन ना तो यह हंसी ज्यादा देर रही और ना ही जीत का गुमान। 24 सितंबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने क्वाड की मेगा मीटिंग में हिस्सा लेकर चीन को चकरा दिया। 3 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों की नौसेना ने मालाबार वॉर एक्सरसाइज की। 19 मार्च 2021 को बाइडेन सरकार में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत आए और सुरक्षा साझेदारी पर लंबी बातचीत हुई। 9 अप्रैल 2021 को भारत आए रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने माना कि क्वाड में एशिया के नाटो बनने का दम है। मई 2021 को चीन के राजदूत ली जिमिंग ने बांग्लादेश को धमकाते हुए कहा कि क्वाड को ज्वाइन करना महंगा पड़ेगा। दिसंबर 2021 में इंडियन मार्केट को सस्ते चीनी सामानों से बचाने के लिए सरकार ने 5 चीनी उत्पादों पर अगले 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया। एलएसी पर जितने कठिन वॉर जोन थे वहां भारत ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को तैनात कर दिया। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक करके 54 चीनी ऐप्स बैन कर दिए। मार्च 2022 में जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली में थे, उस वक्त भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स सिलीगुड़ी में युद्ध की रिहर्सल कर रहे थे। जिस रूस को चीन अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, वो मुल्क भी भारत का मुरीद है। 6 दिसंबर 2021 को पुतिन भारत आए। कोरोना के पिछले 2 सालों में सिर्फ दूसरी बार पुतिन अपने देश से बाहर निकले थे। महज 6 घंटे के इस दौरे में पुतिन ने 28 समझौतों पर मुहर लगाई थी। शी जिनपिंग की गुलामी करने वाले मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी माना कि भारत की विदेश नीति बेजोड़ है। चीन को पता है भारत के होते हुए उसका सुपर पावर बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। हर मोर्चे पर जिस तरह चीन को मुंह की खानी पड़ी, उससे चीन की सेना भी इंडियन सोल्जर से डरने लगी। अब चीन भी पाकिस्तान की राह पर है। इस वक्त डायरेक्ट वॉर की जगह प्रॉक्सी वॉर के भरोसे है ड्रैगन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।